इसे मैं बैठा रहा हूँ ना, काफी है। चल, कल अपन ने पढ़ लिया था थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो कल अपन ने पढ़ लिया था कब के उत्तर गुप्त काल है ना, ठीक है। उत्तर गुप्त काल का मतलब होता है जब गुप्त काल का पतन हो गया ना, तो स्कंदगुप्त है ना, कुमारगुप्त के बाद जो कैसे शासक बने, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त ने क्या करा, जो हुड़ शासक थे ना, हुड़ शासकों के अभियान को रोका, उनके आक्रमण को रोका, लेकिन है ना, लेकिन उसके बाद जो उत्तरवर्ती शासक थे ना, गुप्त शासक थे ना, उनकी कैसी स्थिति डबाडोल थी ऊपर कहें तो, और वो योग्य शासक साबित हुए और वो अपने राज्य को बनाए नहीं रख पाए ना, ठीक है। उनकी जब स्थिति कैसी हो गई, शक्तिहीन हो गई, कमजोर हो गई, तो कुछ शासक थे ना, उनके जो सामंत थे, सामंतों ने उस स्थिति का फायदा उठाया, फायदा उठा करके, हाँ, उस स्थिति का फायदा उठा करके उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी ना। तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी, तो कहां पर कौन से शासक थे, आप क्या थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे भारत का ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहां से भी। ठीक है, ऐसे ठीक है, यहाँ पर ऐसे है ना, यहाँ नीचे हो जाने दो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई शासक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का नक्शा मान लो ना, ठीक है। इसको उठाइए, ठीक, ये है नक्शा भारत का। तो अभी अपन कहें कितने, 4-5 शासक थे ना, 4-5 शासकों में अपन कहें, एक तो गुप्त शासकों के उत्तरवर्ती गुप्त होंगे ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई 4-5 शासक यहां पर देखना, ऊपर नहीं दिखता, तो यहां पर देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5 है ना, यहां पर लिखेंगे उत्तरवर्ती है ना, उत्तरवर्ती, या फिर उत्तरकालीन गुप्त शासक है ना, उत्तरकालीन शासक, ठीक है, या परिवर्ती शासक है ना, परिवर्ती होगा ना, उत्तरकालीन गुप्त शासक है ना। तो इसमें कौन कौन से, एक तो हुड़ शासक, ठीक है, कहां पर थे, आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे ना, मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आकर के भारत में बस गए, और भारत में क्या कर रहा, इन्होंने आक्रमण करा ना, स्कंदगुप्त के समय इन्होंने आक्रमण करा, ठीक है, कुमारगुप्त के समय आक्रमण करा, आक्रमण, उसके बाद जब आक्रमण हुए, तोड़मार हो गया, ठीक है, मेरभोज हो गया, ये कैसे थे, ये हुड़ शासक थे ना, तो इन्होंने आक्रमण करे, तो इसके उत्तरवर्ती शासकों, गुप्त शासकों की स्थिति कमजोर हुई, तो उत्तरगुप्त जो अन्य शासक थे, उनके सामंत थे, सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए ना, ठीक है। इसमें देखें तो कौन सा, तोड़मार हो गया, तोड़मार है ना, मिहिर भोज हो गया ना, मिहिर भोज, इसे हटाइए, ठीक है। दूसरा गौड़ शासक,
गौण शासक है ना, शशांक है ना, यहाँ पर थोड़ा शशांक की बात करेंगे है ना, शशांक। ठीक है, तो ये गौण शासक कहाँ थे? पंजाब में थे है ना। गौण शासक की बात करें तो सॉरी पंजाब में नहीं, बंगाल में ना। गौण शासक कहाँ थे? बंगाल में ना। ठीक है, बंगाल कहाँ? यहाँ मान लो। ठीक है, गौण शासक। ठीक है, जिसे बोलते हैं कर्ण स्वर्ण, कर्ण स्वर्ण है ना। कर्ण स्वर्ण में उसकी क्या है? राजधानी रही। ठीक है, ये कहां थे? बंगाल में ना। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? शशांक है ना। हर्षवर्धन के समय शशांक शासक था है ना यहाँ का शासक। ठीक है, दो शासक हो गए। ठीक है, अगर बात आती है तो मैखरी है ना, मैखरी है ना। ठीक है, एक हो गया मैखरी शासक है ना, 1 2 3 4 मैत्रक, सॉरी मोखरी है ना, मोखरी की जगह मैत्रक लिखेंगे, मोखरी लिख लेंगे, मैत्रक शासक। ठीक है, मैत्रक वंश। ठीक है, अगर मैत्रक की वंश की बात करें तो मैत्रक वंश कहां था? ये यहां पर देखो गुजराती है। ठीक है, गुजराती है, इसको सही से बना लेंगे, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा ना, और ऐसे जाएगा। ठीक है, सही से बना लेंगे ना। ठीक है, यहां पर था मैत्रक शासक, ये बल्लभी है ना। कहां था? बल्लभी है ना, कैसे लिखेंगे? बल्लभी है ना। ठीक है, बल्लभी में कौन से शासक थे? मैत्रक वंश है ना, मैत्रक वंश। ठीक है, ये कहां पर पड़ता था? अगर देखें तो सौराष्ट्र में ना। सौराष्ट्र कहां है? गुजरात में ना, गुजरात में ना। ठीक है, सौराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ का शासक मैत्र है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर कौन से थे? मैत्रक शासक है ना। बल्लभी का है गुजरात में ना। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो ये अगर देखें तो ये थानेश्वर है ना, थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर है ना। थानेश्वर कहां पड़ता था? ये पूर्वी पंजाब में पड़ता था, पूर्वी पंजाब। जिसे अगर बात करें तो हरियाणा के थानेश्वर में ना, हरियाणा के थानेश्वर है ना, थानेसर में ना, थानेसर में। तो यहां पर थानेश्वर था ना। तो यहां पर कौन से शासक था? पुष्यभूति है ना, पुष्यभूति शासक था ना, पुष्यभूति शासक है ना। ठीक है, तो पुष्यभूति शासक ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की है ना। तो पहले ये क्या थे? गुप्तों के शासक सामंत थे ना, अधिकारी थे ना। ठीक है, इसने भी अपनी स्थिति कैसी कर ली? मजबूत कर ली और स्वतंत्र शासन की स्थापना की ना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की ना। ठीक है, तो यहां पर देखें तो ये कौन से थे? पुष्यभूति है ना, पुष्यभूति है वंश। ठीक है, कहां पर था ये? अपन देखें तो थानेश्वर है ना, हाँ थानेश्वर है ना, पूरी पंजाब हरियाणा में, हरियाणा वाला क्षेत्र है ना, समझ में आया? पूरी पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है ना। ये कहां हो गया? ये अपना हो गया सौराष्ट्र में ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 है ना। अब एक महत्वपूर्ण राजा कौन? कन्नौज है ना। कन्नौज उस समय ये गंगा की घाटी में पड़ता था ना, इधर था उत्तर प्रदेश में, यूपी में कन्नौज है ना। कन्नौज कहां पर था? उत्तर प्रदेश में ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां का शासक कौन था? मैत्रक मोखरी शासक है ना, यहाँ का था मोखरी वंश। ठीक है, यहाँ पर कौन था? मोखरी वंश है ना। तो मोखरी वंश के शासक थे ना उस समय। अगर देखा जाए हर्षवर्धन के समय देखा जाए तो अवंती वर्धन, आगे पढ़ेंगे, अवंती वर्मन है ना, अवंती वर्मन। इसका पुत्र कौन? गृहवर्मा, गृहवर्मा ना। इसका पुत्र कौन? गृहवर्मा ना, या पूर्व कहें तो गृहवर्मन है ना, गृहवर्मन है ना। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी शादी किससे? पुष्यभूति वंश का जो शासक होता है प्रभाकर वर्धन, उसकी पुत्री राजश्री है ना, राजश्री से शादी होती है। ठीक है, ये देखिए ना। ठीक है, तो लास्ट में है कन्नौज, कन्नौज है ना। कन्नौज में कौन सा शासक? मोखरी शासक, मोखरी वंश है ना। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। तो उत्तर गुप्तकालीन शासक है ना। कौन से शासक थे? ये 5 जगह राज्य स्थापित हुए ना। किसके? गुप्तों की। मैंने कहा गुप्तों की स्थिति कैसी हुई? उसके राज्य का पतन हुआ, पतन होने के बाद ये राज्यों की स्थापना हुई ना। ये राज्यों में भी पुष्यभूति वंश का जो शासक थे ना, वो थोड़े कैसे इनकी स्थिति मजबूत होती है। ये शक्तिशाली शासक रहे, तो इनका जो क्षेत्र था ना, इनका क्षेत्र थोड़ा बड़ा था ना, बड़ा विशाल राज्य इन्होंने स्थापित किया ना। तो अभी अपन इसी को देखते हैं, छोटे छोटे राज्य 2 2 3 3 लाइन के, इनको अपन बाद में देखेंगे ना। और कुछ चीजें इन्हीं में क्लियर, इन्हीं के साथ क्लियर हो जाएंगी ना, समझ में आ रहा? कुछ चीजें इन्हीं के साथ क्लियर हो जाएगी ना। तो सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं क्या? पुष्यभूति वंश। अब आ जाओ पुष्यभूति वंश। चलो, पुष्यभूति वंश है ना। कहां लिख दूं इसको? यहां पर लिख देता हूं। यहां पर अपन क्या करेंगे? नहीं, इधर देखेगा नहीं, इधर दिख रहा, मर गए। यहां पर है ना पुष्यभूति। अब देख लो अपनी किताब में मिले तो पुष्यभूति वंश है ना। अब देख लो, अब निकालो अपनी किताब। ठीक है, तो कौन सा वंश? पुष्यभूति है ना। ये पुष्यभूति शासक था ना एक्चुअली है ना। ठीक है, तो बाणभट्ट ने क्या?
अपने बाणभट्ट में उसमें ऐतिहासिक स्रोत में पढ़ा। बाणभट्ट क्या था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और उसने एक किताब लिखी हर्षवर्धन कादम्बरी। ठीक है, ये तो किताब लिखी जिसमें क्या हर्ष से संबंधित या पुष्यभूति से वंश से संबंधित या अपन कहें वर्धन वंश से संबंधित कुछ जानकारियां अपन को ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं हर्ष तो हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र या फिर अपन कहें बांसखेड़ा या मधुबन ताम्रलेख है ना की अनुसार है ना, ये बताया गया कि पुष्यभूति वंश का शासक कौन था, पुष्यभूति था ना। इसने यहाँ पर गुप्तों से पहले स्टार्टिंग में ये गुप्तों के सामंत थे, अधिकारी थे। इसने 450 ईस्वी में ना, कब 450 ईस्वी में ना, यहाँ पे लिख लेंगे 480 ईस्वी में शायद है ना, 450 नहीं 480 ईस्वी में इसने कई की वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश या अपन कहे पुष्यभूति वंश है ना, पुष्यभूति वंश की स्थापना की है ना। ठीक है, वंश की स्थापना की है ना। ठीक है, इसने अपने राज्य की राजधानी कहां बनाई, राजधानी है ना कहां बनाई, थानेश्वर में ना, थानेश्वर। ठीक है, उस समय पूरी पंजाब वाला क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र था, थानेश्वर मानते थे ना। ठीक है, तो एक ऐसे मालूम होता है अपन को हर्षचरित्र है ना। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, हाँ ऐसा बताया जाता है कि ये कैसा था, ये थोड़ा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, शक्तिशाली शासक था ना। और ये जो शासक था ना, वहां उस समय अगर एक शैव धर्म का एक अनुयायी या पूरा कहेंगे शैव संत था, शैव संत था भैरवाचार्य। कौन था, भैरवाचार्य। ये कौन सा शैव संत था ना, शैव संत। ठीक है, इसके प्रभाव में आकर के ना इस पुष्यभूति ने ना क्या कर लिया, शैव धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा, शैव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय या फिर शैव धर्म है ना, जिसमें शिव की पूजा की जाती है ना। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि ये सूर्य का उपासक था ना, शैव धर्म का, शैव संप्रदाय का और सूर्य का उपासक है ना। ठीक है, ठीक। और इसका कुछ कोई खास उल्लेख नहीं है ना, अपन ये कह सकते हैं इनके बारे में एक पुष्यभूति वंश है और दो चार और जो शासक हैं इसके उत्तराधिकारी है उनसे संबंधित कम जानकारियां हैं। अपन हर्षवर्धन से सॉरी वर्धन वंश से देखें तो कम जानकारी है ना। जितनी जानकारियां अपन कहां से मिली है, ये जानकारियां हर्षवर्धन के बाणभट्ट के हर्षचरित्र जो जानकारी मिली है उसके बारे में। ठीक है, दूसरा जो शासक था पुष्यभूति वंश का। अब दूसरे शासक की बात करें तो दूसरा शासक था नरवर्धन। ठीक है, कौन सा था, नरवर्धन है ना, यहां पे लिख रहा हूं नरवर्धन है ना। इसका जो शासन था ना कहां से कहां था, 505 ईस्वी से लेकर के 530 ईस्वी तक तो नरवर्धन है ना। तो ये कहां से कहां तक शासन था इसका, 505 ईस्वी से लेकर के 530 ईस्वी तक है ना। तो थोड़ा आगे तो पहुंच लो प्रभाकर वर्धन पे, उसमें कम है थोड़ा सा, ये दो लाइन की है, बता देते हैं, खत्म करें ना। अपने उसमें भी आएगा, माइंड में ये भी थे। ठीक है कुछ नहीं ना। एक्चुअली अपन पेपर की दृष्टि से देखें, चाहे यूपीएससी पीएससी की दृष्टि से देखें तो हर्षवर्धन का जो पार्ट होता है ना वो इंपोर्टेंट होता है, जो कहां से स्टार्ट होता है, प्रभाकर वर्धन थे ना। तो ये दो तीन इस पुष्यभूति वंश के दो तीन शासक हैं, छोटे छोटे शासक हैं, एक ही बात होती है इनमें, कोई खास नहीं है। ठीक है, तो वैसे देख लेते हैं, बाकी उसमें सही दिया है ना, जो दिया है उसमें कैसा दिया है, सटीक दिया है, जो अपने नॉलेज के अपने पेपर लायक है ना, अपन कह सकते हैं ना। ठीक है, तो नरवर्धन है ना, ये नरवर्धन दूसरा शासक होता है। कैसे मालूम होता है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र से ना। कौन सा, बांसखेड़ा, बांसखेड़ा और दूसरा मधुबन है ना, मधुबन ताम्रपत्र लेख से है ना। ठीक है, किसका, हर्ष के समय का ना, ये हर्ष ने लिखवाया ना। इनसे मालूम होता है कि कभी नरवर्धन इसका दूसरा शासक था। ठीक है, इसने वज्रणी, कौन, वज्रणी देवी से शादी की। ठीक है, वज्रणी देवी से शादी की। ये भी कैसा था, सूर्य का उपासक था। ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था, सूर्य का उपासक था। दो तीन बातें ये हुई इसकी। ठीक है, अगर इसके बाद तीसरा देखें तो तीसरा कौन था, राज्यवर्धन है ना। इसको हटाऊं मैं, हटा देता हूं। ठीक है, तीसरा, इसको पूरे को तो नहीं हटा क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी है ना, पूरे को मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूं ना। ठीक, इसको मैं तक को याद करूंगा ना, इसको पूरे को हटा रहा हूं ना। यहां से कौन क्या करते हैं वो बना रहेगा, इसमें से आगे से कौन क्या करते हैं, करते जाते हैं ना। ठीक है, तीसरा शासक नरवर्धन हो गया, पुष्यभूति हो गया। तीसरा जो शासक था ना राजवर्धन है ना, लेकिन ये राजवर्धन कैसा था, प्रथम था है ना। ठीक है, दूसरा राजवर्धन वो आएगा, प्रभाकर वर्धन का पुत्र है ना, वो दूसरा आएगा ना। ठीक है, तो ये राजवर्धन था 530 ईस्वी से लेकर के 555 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता हुआ दिखाई देता है ना। कौन सा हो गया, राजवर्धन, राजवर्धन है ना। ठीक है, ये कहां से 530 ईस्वी से लेकर के 530 ईस्वी से लेकर के 530 से लेकर के 555 ईस्वी तक, 55 ईस्वी तक है ना। ठीक है,
किसका भी वही चीज है, कौन सा ताम्रपत्र है ना, बांसखेड़ा ताम्रपत्र है ना, हाँ बांसखेड़ा ताम्रपत्र, और अपन क्या मधुबन है ना, मधुबन ताम्रपत्र लेख से है ना, कौन सा, हर्ष ने लिखा ना, हर्ष ने लिखवाया ना। तो इससे मालूम होता है कि भाई इसने भी क्या, ये भी सूर्य का उपासक था, और इसने कैसे अप्सरा देवी से शादी की ना। कौन थी इसकी पत्नी? अप्सरा देवी है ना, कल वाले देख लो, ठीक है। अप्सरा देवी से क्या करा, विवाह किया ना, ठीक है। इसके बाद है ना हर्ष आदित्यवर्धन आता है, ठीक है, आदित्यवर्धन है ना, ठीक है। इसका जो शासन था ना 555 ईस्वी से लेकर के 580 ईस्वी तक है ना, 555 से लेकर, ये इसमें 25 है, 25 है, चलो ठीक है, मिलने दो फिर मुका करना, ठीक है। 555 से लेकर के 580 ईस्वी तक इसने क्या करा, शासन किया। डेट नहीं है, ठीक है डेट है ना, उसमें नहीं होगी, तुम्हारे में डेट नहीं है मतलब कहने का ना, ठीक है। तो ये मेरे कहीं से कोई किताब है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, उनसे छाड़ के थोड़ा देखा है मैंने ना, ठीक है। तो 555 से लेकर के 580 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखो इनके समय में अपन जानकारियां देखें तो बहुत ही कम है ना, ये अगर कह रहे हैं तो इनकी डेट नहीं आएगी, 25 लगा रही है, डेट थोड़ी आनी, ठीक है, ठीक है। हो सकता है किसी ने क्या हर्षचरित से लिखा हो इतिहास है ना, किसी ने कहीं और मिल गया हो है ना, कहीं और मिल गया, धार्मिक ग्रंथों में मिल गया हो ना, ठीक है, तो वहां से लिखा है ना। डेट इसकी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ डेट है जो कंफर्म होगी, वो अपने आप इतिहास में पता चल जाता है ना, ठीक है। तो आदित्यवर्धन है, ये कौन सा दूसरा तीसरा चौथा राजा होता है, आदित्यवर्धन है ना। जैसे बताया जाता है कि इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए गुप्त शासकों की पुत्री है ना, महासेन गुप्त देवी से शादी की है ना इसने, ठीक है। राजधानी इनकी वही होगी, कहां थी, थानेश्वर में ना, थानेश्वर, ठीक है। इसने अपने शासन की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ना, मजबूत करने के लिए ना, सुदृढ़ करने के लिए इसने गुप्त शासकों की ना, गुप्त शासक या गुप्त राजकुमारी का है ना, गुप्त राजकुमारी है ना, महासेन गुप्त से शादी की, विवाह किया है ना। और जब गुप्तों से विवाह हो गया तो क्या होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, तो वो उस पर आक्रमण करने नहीं करेंगे ना। तो कैसी, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके किससे, गुप्तों से ना, कैसा अपने राज्य की स्थिति कैसी कर ली, सुदृढ़ मजबूत कर ली है ना, ठीक है। और ये कहां से मिलता है, बांसखेड़ा अभिलेख है उसका, मधुबन ताम्रपत्र लेख है, तो वहां से इसका ये स्त्रोत मिलता है ना, ठीक है। अब आता है भैया इसके बाद हेड आदमी, अब यहां से स्टार्ट करेंगे ना, राजकुमारी है, राजकुमार का दिया है गुप्त राजकुमारी है ना, गुप्त राजकुमारी महासेन गुप्ता से शादी की है ना, महासेन गुप्ता से शादी, ठीक है। अब आ जाओ भैया, इससे आगे चलते हैं भैया, इंपोर्टेंट इससे आगे ये महासेन गुप्त देवी, इसको बैठा रहा हूं ना, तोरमान है ना, लिखा रहा हूं उसको, लिखा रहा हूं प्रभाकर वर्धन है ना। अब आ जाओ भैया 600 से लेकर के 605 ईस्वी तक, 600 से लेकर के 605 ईस्वी तक, ठीक है। प्रभाकर वर्धन का काम रहता है ना। तो प्रभाकर वर्धन के बारे में पुनः अगर देखें तो प्रभाकर वर्धन इसमें होगा, अब आ गया, मैं कह दो रहा हूं आएगा। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन है ना, 600 ईस्वी है ना, प्रभाकर वर्धन है ना, कहां से लेकर के 600 ईस्वी से लेकर के 605 ईस्वी तक है ना। इसका शासन कम रहा है, 5 वर्ष तक ही रहे ऐसा लगता है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा 80 से लेकर 20 साल नहीं, वैसे किधर गया, उन्हीं शासकों ने करा है, गौर तो करनी चाहिए। प्रभाकर वर्धन है, तो ऐसा बताते हैं ये कैसा शासक था, इसने वर्धन वंश की प्रतिष्ठा और सम्मान स्थापित किया ना। ये एक ऐसा प्रतापी शासक था, प्रतापशील शासक था ना, प्रतापशील के नाम से इसको जानते हैं ना, ठीक है। ऐसा बताते हैं ये महान शासक था इसका, और इसने ही वर्धन वंश का अच्छे से मतलब कहें तो वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, स्थापना की है ना, ठीक है। इसने 2 उपाधियां धारण की, कौन सी, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। परम भट्टारक, ठीक है। दूसरी महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी ना, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी, ठीक है। ऐसा बताते हैं ना, महाराजाधिराज की धारण, ठीक है। ये एक ही शासक था जिसने ऐसी उपाधियां धारण की थी ना। ऐसा बताते हैं इसका नाम सिंधु, अगर अपन हर्षचरित में देखें ना, तो हर्षचरित किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। तो बाणभट्ट में हर्षचरित में ना इसका क्या है, इसका मतलब अपन कहें तो एक अच्छे से अलंकार पूर्ण शब्दों में इसका वर्णन किया है ना, अलंकार पूर्ण शब्दों में इसका क्या करा है, वर्णन किया है ना। अपन ये कह सकते हैं कि इसका नाम क्या लिखा है, होड़
हुण हरण केसरी है ना, हुण हरण केसरी है ना, लिखा है हुण हरण केसरी है ना। हुण हरण केसरी का मतलब होता है इसने क्या करा, हुणों को हराने के लिए सिंह के समान है ना, हुणों रूपी हरिणों के लिए सिंह के समान है ना। सिंधु राज ज्वर है ना, सिंधु राज ज्वर है ना, इसका क्या ऊपर कहे तो सिंधु राज ज्वर, ज्वर के रूप में इसका वर्णन किया गया है ना। तीसरा, मालवा की राज लक्ष्मी रूपी लता के लिए सुनहरी कुल्हाड़ी के समान बोला गया है इसमें ना, मालवा की राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी की रूप में सुनहरी कुल्हाड़ी के समान है ना, सुनहरी कुल्हाड़ी के समान बताया गया है ना, कुल्हाड़ी की समान बताया गया, समान बताया गया है ना। तो इसका अपन कह सकते हैं कि भाई इसको अलंकार पूर्ण शब्दों में किसने उसने बाण भट्ट ने इसका क्या करा है, वर्णन किया गया है ना। ठीक है, ऐसा बताते हैं। और इसके ऐसा बताते हैं कि जैसे बोलने 2 ताम्रपत्र लेख पढ़े हैं, सुने हैं, अभी मैंने बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख देखा, मधुबन देखा, तो इसने इसमें ऐसा बताया गया है कि इसने इसका जो यश था ना, यश मतलब ये यशस्वी था ना, तो इसका यश चारों समुद्रों को चारों समुद्रों तक फैला हुआ था ना। ठीक है, इसका यश चारों समुद्रों तक फैला हुआ था ना। ये पराक्रमी होने के कारण इसको प्रतापशील शासक कहते हैं। क्या प्रतापशील है ना, प्रतापशील शासक ना, इतना इसका पराक्रम होने के कारण इसको प्रतापशील शासक कहते हैं ना। अब बात आती है कि भाई इसके परिवार में कौन कौन था ना, ये तो इसकी महिमा हो गई। परिवार में देखें तो परिवार में कौन कौन था, इधर देखना, ये तो हो गया राज्यवर्धन है ना, ठीक है, राज्यवर्धन इसका पुत्र है ना, कौन सा वाला, बड़ा वाला है ना। एक हो गया हर्षवर्धन और एक हो गया राजश्री है ना, दूसरी इसकी पुत्री, ठीक है, राजश्री है ना। तीसरा इसका पुत्र हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। 2 पुत्र होते हैं इसकी, कौन सा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक पुत्री होती है राजश्री ना। ठीक है, तो इसने अपने राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए, राज्य की स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसने राज्य विस्तार के लिए, मैंने कहा कि भाई इसने क्या कर दिया, बताओ, यहां था इसका शासन, कहां था, थानेश्वर में था, यहीं पर राजधानी थी इसकी। ठीक है, पुष्यभूत वंश की शासकों की राजधानी थानेश्वर में थी। तो इसने क्या करा, यहां से आकर के कन्नौज में ना, हाँ, कन्नौज में अपनी पुत्री की शादी कर दी है ना, मिला दी की किसके साथ, गृह वर्मा के साथ, नहीं मिल गए ना। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसने गृह वर्मा के साथ शादी कर दी है। अब उस समय कन्नौज की बात करें तो ना, उस समय कन्नौज एक महत्वपूर्ण राज्य था ना। महत्वपूर्ण राज्य कैसे, गंगा की घाटी में था, तो वहां पर जमीन कैसी थी, उपजाऊ थी। तो जब जमीन उपजाऊ थी तो वो कैसा, समृद्ध राज्य था ना। तो समृद्ध राज्य था, तो इसके अड़ोस पड़ोस के जो राज्य थे ना, उस पर निगाहें टिकाए रहते थे ना, निगाहें टिकाए रहते थे, बोले कब इस पर आक्रमण करके कब इसको यहाँ के राज्य को छीना जाए ना। और छीनने का काम भी किया उनने ना, अभी आगे देखेंगे, छीनने का काम भी किया है ना। ये बंगाल का जो शासक था, कौन, शशांक है ना, और ये इधर मैंने कहा ये मालवा का शासक था ना। ये दोनों क्या गुट बनाएंगे, गुट बना करके यहाँ पर आक्रमण करेंगे ना, थोड़ा सा देखेंगे ना। ठीक है, तो इसकी शादी कर दी, ये अपने कहां चली जाती है भाई, गृह वर्मा के पास कन्नौज में चली जाती है, वहां की रानी बन जाती है। लेकिन इसको पुत्र पुत्री कुछ नहीं होता ना, ये कैसी निसंतान होती है, गृह वर्मा भी निसंतान रहता है ना, कोई संतान नहीं होती ना। ठीक है, अब ये प्रभाकर वर्धन है ना, प्रभाकर वर्धन तेजस्वी था, उम्र बहुत हो गई, बीमार हो रहने लगा। तो जब बीमार रहने लगा तो ऐसा बताते हैं उस समय जो हुण शासक थे ना, उन्होंने उसकी सीमा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसकी सीमा पर, उसके राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया। तो उसने उनके आक्रमण, उनके अभियान को रोकने दबाने के लिए किसको जिम्मेदारी दे दी, उत्तरदायित्व दे दिया अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को, है ना। ठीक है, तो राजवर्धन क्या करता है, उस समय वहां से निकल जाता है, निकल करके कब पहुंचता है, उन्हों के पास पहुंचता है, वहां पर आक्रमण अभियान में भाग ले रहा होता है। तो उसी समय सूचना आ जाती है कि भाई जो उस प्रभाकर वर्धन है ना, इनका पिताजी है, कि वही उनकी नाजुक स्थिति है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, मरने की कगार पर है, और बाद में वो मर भी जाते हैं ना, आता है तब तक मर जाते हैं ना। ठीक है, तो जैसे ही वो आता है और मरते हैं, मर जाते हैं ना। ठीक है, लेकिन एक सूचना और मिल जाती है उन्होंने, एक सूचना, एक अशुभ सूचना और मिल जाती है ना। तो ये मैंने कहा कि ये कहां का, बंगाल का गौड़ शासक है ना, इसकी राजधानी कर्णस्वर्ण थी। ठीक है, इस शशांक यहाँ का शासक था ना। तो इस शशांक ने ना, यहां पर मालवा मान लो ना, यहां पर मालवा का शासक था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ना, मालवा। ठीक है, तो मालवा में कौन से शासक थे, ये यहाँ पर गुप्त शासक थे ना। और इधर ये यहाँ पर अगर देखें तो मगध में है ना, मगध में भी गुप्त शासक थे उस समय ना, 2 जगह थे ना। तो यहाँ पर गुप्त शासक थे मालवा में ना। तो मालवा में उस समय कौन था, देवगुप्त था।
ठीक है, देवगुप्त। तो इन्होंने क्या कर लिया, गुट बना लिया एक, है ना। मैंने कहा इनकी निगाहें किस पर, कन्नौज पे थी, क्योंकि कन्नौज कैसा था, एक समृद्ध राज्य था, है ना, वहां पर उपजाऊ जमीन थी, बढ़िया, है ना, व्यापार था, है ना, और शिक्षा का क्षेत्र भी था, है ना, ठीक है। अगर कोई कहीं इन्होंने गुट बना लिया, गुट बना करके इन्होंने कहीं पर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, कहां, कन्नौज से, ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, तो वहां पर एक गृह वर्मा की क्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं, ठीक है, गृह वर्मा की हत्या कर देते हैं, और गृह वर्मा की क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर, है ना, मृत्यु हो जाती है ना, ठीक है। और ये राजश्री, है ना, राजश्री होती है, उसको कन्नौज में ही बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया जाता है, आगे समझ में। तो बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया जाता है, इसका मित्र, और तो वहां का शासक कौन हो गया, और ये हो गया शशांक, ठीक है। अपने मित्र की सहायता से कन्नौज में गृह वर्मा को हराता है और उसको मार देता है, उसकी पत्नी राजश्री को बंदी गृह में डाल देता है ना। अब ये सूचना किसके पास जाती है, राजवर्धन के पास, ठीक है। तो राजवर्धन के पास जब सूचना जाती है, पहले से टूटा हुआ आदमी है ना, फिर ये कहां, कन्नौज की ओर रवाना होता है ना। तो जब कन्नौज में रवाना होता है, तो कन्नौज में ये देवगुप्त को मार देता है ना, मार देता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है, वहां पर अभियान करके, आक्रमण करके ना। तो जब आक्रमण कर देता है, देवगुप्त को मार देता है, इस समय ये शशांक, है ना, ये शशांक इसको अपने शिविर में बुलाता है, किसको, राजवर्धन को, ठीक है, अपने सैन्य शिविर में बुलाता है, कहीं के लिए, समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए। तो वो अचानक धोखे से क्या करता है, राजवर्धन को ये शशांक मार देता है, ठीक है, धोखे से इसकी भी हत्या कर देता है। अब ये सूचना किसके पास पहुंचती है, हर्षवर्धन के पास, ठीक है। तो हर्षवर्धन के पास सूचना पहुंचती है कि भाई उसके भाई की हत्या हो गई। तो फिर क्या करता है ये हर्षवर्धन, हर्षवर्धन 605 ईस्वी में कहां पर, थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। 605 में इसको सूचना मिल गई, 606 तक बैठ गया हुआ ना, ये राजा थोड़ी बना था, राजा बना था, तो फिर बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठेगा, ठीक है। 605 और 606 ईस्वी में ये क्या करा, थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया ना। ये तो वो था सेनापति, मान लो लड़ने वाला ना, वहां तो राजा और था। अब उसका पिताजी भी खत्म, उसका क्या पुत्र भी खत्म, बड़ा भाई भी खत्म, है ना। तो बताओ अब राजा कौन बने। ये तो उस समय हर्षवर्धन तो छोटा व्यक्ति था, वो केवल 16 साल की उम्र थी उसकी, वो तो राजा बनने लायक नहीं था। चूंकि गद्दी, समझ रहे हो, गद्दी को खाली छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। महिला कोई ऐसी थी नहीं, ठीक, हाँ हाँ, इसकी पत्नी छूट गई है, पत्नी को देखा तो यशोमती इसकी पत्नी थी, यशोमती है, ठीक है, छूट गई है पत्नी इसकी ना, इनके पुत्र थे, ठीक है। इसका कोई महत्व नहीं है, हम याद कर लेगा, है ना, ठीक है। तो यहां पर है ना, अब ये 16 वर्ष की में ये क्या गद्दी पर बैठता है ना, 16 वर्ष में ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। अब इसके पास कौन सी दो चुनौतियां, कौन सी दो चुनौतियां, दो चुनौतियां, ये तो अपनी बहन को बचाना, बंदी गृह से मुक्त कराना, दूसरा अपने भाई का जो हत्यारा था ना, कौन, शशांक, कन्नौज में बैठा हुआ है ना, उसको मारना। बंगाल में नहीं, कन्नौज में आ गया था। अब इसको क्या, यहां पर इसकी हत्या की, हत्या करके कन्नौज में तो आएगा, कन्नौज में बैठा हुआ है ना, और बंगाल में भी शासन है, कन्नौज में भी है ना, तो उसका शासन, ठीक है, कन्नौज में बैठा हुआ है। तो उसके पास दो चुनौतियां थी ना। तो सबसे पहले उसने क्या करा, अपनी बहन को ढूंढना, ये क्या करा, उसको बंदी गृह से मुक्त कराना था ना। तो इसी समय उसका एक भाई था, ममेरा भाई, है ना, किसका, हर्षवर्धन का ना, मामा का लड़का ममेरा भाई, इसे अपन बोले तो उसका नाम था कुछ यार, भांडी था ना, हाँ। तो उसका भाई ममेरा भाई भांडी था, ऐसा कुछ नाम था ना। तो उसको ममेरे भाई से क्या सूचना मिलती है उसको, एक्चुअली ना, ठीक है, ममेरे भाई से सूचना मिलती है ना। सूचना क्या मिलती है, सूचना वही मिलती है कि भाई हाँ, कि तुम्हारी जो सिस्टर है ना, बहन है, कहां से, बंदी गृह से भाग गई है ना, कहां पर, बिंद के जंगलों में भाग गई है ना। तो जंगलों में भाग गई। तो उस समय इसका हर्षवर्धन का एक मित्र रहता है, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, ठीक है, कौन, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, है ना, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, है ना, दिवाकर मित्र, इसका मित्र रहता है। तो वो उसकी सहायता से बिंद के जंगलों से वो क्या, राजश्री को ढूंढ लेते हैं। और राजश्री का, राजश्री अपने पति पर सती होने के लिए जा रही थी, उसी समय उसको ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं ना, ठीक है। जब वो पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर जो बाणभट्ट की कौन सी किताब है, हर्षचरित्र, यहाँ पर हर्षचरित्र खत्म हो जाती है, समझ में आया, यहाँ पर खत्म हो जाती है ना। तो हर्ष कितना बज गया देखो, तो आगे चलाएं या नहीं चलाएं, अब नहीं चला रहे ना। अब ये हर्षवर्धन का रह जाएगा, मैं सोमवार को करा दूंगा इसको पूरा, ठीक है। हर्षवर्धन का थोड़ा बहुत है, और इस हर्षवर्धन में आता है। अभी तक तो ऐसा था कि पृष्ठभूमि बनी, वो सब ठीक है, आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन अब ये जो पढ़ेंगे उसमें से आता है क्वेश्चन, है ना। हाँ, वो एक तो वही हो गई, राजधानी हो गई, दूसरा हर्षचरित्र हो गई, बाणभट्ट की कादंबरी हो गई, ये सब आती है। अब ये तो वैसे रटने लगी फिर को, और उससे करते तो आती भी नहीं है, ठीक है। हर्षवर्धन का अपन उस दिन देखेंगे ना।